हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझने वाले हैं बीएनएस की धारा 70 को। धारा 70 के अंतर्गत है सामूहिक बलात्संग का दंड। और सामूहिक बलात्संग में दो कैटेगरी होती है। एक तो किसी के साथ में सामूहिक बलात्संग हो गया और दूसरी कैटेगरी ये होगी कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ में सामूहिक बलात्संग हो गया। तो दोनों कंडीशन में अलग अलग दंड की व्यवस्था की गई है। और इसमें यह कंडीशन दी गई है कि बेशक किसी व्यक्ति द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स न किया गया हो उसके साथ में, फिर भी वो सामूहिक बलात्संग का दोषी होगा। तो आइए समझते हैं धारा 70 को। धारा 70 सामूहिक बलात्संग, इसकी करस्पॉन्डिंग जो धारा है 376 डी, 376 डी ए और 376 डी बी आईपीसी की है। अब इसके जो उपधारा एक क्या कहती है इसे समझेंगे। जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके, तो इसका मतलब इसमें एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करने का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कितने होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। सामूहिक बलात्संग की परिभाषा की जो कैटेगरी में आते हैं, समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में, या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है। वहां उन व्यक्तियों से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है। तो इसके कारावास की अवधि कितनी हो सकेगी? कठिन कारावास, जिसकी अवधि 20 वर्ष से शेष प्राकृतिक जीवन के आजीवन कारावास तक प्लस जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। ये कंडीशन कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में या एक समूह गठित करने में एक व्यक्ति द्वारा बेशक उस महिला से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है, मतलब उसका बलात्कार किया गया है, परंतु अन्य व्यक्ति उसके साथ में सहयोग में या तो दरवाजे पर खड़ा हुआ था या किसी को देख रहा था कोई आ ना जाए और उसकी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में मदद करता है। तो उसके साथ में माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो खड़ा हुआ व्यक्ति था दरवाजे पे, वो भी सामूहिक बलात्संग का दोषी होगा। ऐसा माना जाएगा कि उसने भी बलात्संग का अपराध कारित किया है। तो ये थी हमारी धारा 70 की उपधारा 1। अब 70 की उपधारा 2 को समझ, उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे समझाता हूं। ये है हमारी धारा 70 की उपधारा 2। जहां 18 वर्ष से कम आयु की, मतलब 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए क्या किया गया? बलात्संग किया है। वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह उसका दंड की व्यवस्था कितनी की गई है? आजीवन कारावास शेष प्राकृतिक जीवन का, या उसे मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। साथ ही उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा अगर उसे शेष प्राकृतिक जीवन का आजीवन कारावास दिया जाता है उस कंडीशन में। तो जुर्माना कितना होगा कि उसके चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वास के लिए जो युक्त हो, इतना जुर्माना उस पर आरोपित किया जाएगा और समस्त जुर्माने की राशि उस पीड़िता को दी जाएगी, चाहे धारा 70 की उपधारा 1 हो या उपधारा 2 हो। दोनों में जो जुर्माने का प्रावधान है उस जुर्माने को इसी प्रकार से पीड़िता को दिया जाएगा। तो ये थी हमारी धारा 70। अगर आपको धारा समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।